बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद रुस्तम और मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफाजत में रखे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रैक्टिस वर्क आप लोगों को दिया गया था आप सब ने उसकी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि आप सबको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा अब तक कि मैथ प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बेटा। हर लेक्चर में इवन के जब क्लासेस हो रही थी तो क्लास में भी हर लेक्चर में आप लोगों को ये चीज़ बताई जाती थी, इस चीज़ पे ज़ोर दिया जाता था कि बेटा प्रैक्टिस करें। मैथ प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। जब आप लेक्चर सुनेंगे आप लोगों को उस टाइम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर आप लोग खुद हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जब आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो प्रीवियस लेक्चर की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड से निकल चुकी होंगी। जब इसी तरह 3-4 लेक्चर और गुजर जाएंगे तो वो जो पिछला टॉपिक था, फर्स्ट वाला टॉपिक था, जो कि 3-4 लेक्चर पहले आप लोगों ने सुना था, समझा था, वो टोटल आप लोगों के माइंड से निकल चुका होगा। और ये आप लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें तब बैठेंगी जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा प्रैक्टिस लाजमी है, प्रैक्टिस लाजमी किया करें। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स को कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 1B हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम वेन डायग्राम पे बात करेंगे। वेन डायग्राम जो कि एक्सरसाइज 1C है। सेट्स को वेन डायग्राम में किस तरह शो किया जाता है, ऑपरेशंस को कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो वेन डायग्राम बेटा एक ये ब्रिटिश मैथमेटिशियंस था जोहन वेन, जिसके नाम से ही ये डायग्राम का नाम रखा गया वेन डायग्राम। जोहन वेन ने ये वेन डायग्राम का कंसेप्ट रिप्रेजेंट किया था। जॉन वेन ने सेट्स को वेन डायग्राम, एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बेटा आप लोगों ने अपनी बुक को खोलना है और मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने अपनी बुक से रीड करना है इन चीज़ों को। बुक का बेटा पेज नंबर 17 पे वेन डायग्राम, तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ब्रिटिश मैथमेटिशियन जोहन वेन 1834 to 1923 introduced the concept of Venn diagram to represent different sets and operations on the sets. He used the rectangle for universal sets. यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल को यूज़ किया गया। यूनिवर्सल सेट इज़ द सुपर सेट ऑफ ऑल अदर सेट्स। यूनिवर्सल सेट बाकी तमाम सेट्स का सुपर सेट होता है, यानी बाकी तमाम सेट से ये बड़ा सेट है। इस सेट के लिए रेक्टेंगल को यूज़ किया गया, एक रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट को शो किया गया। और बाकी जितने भी सेट्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के सब सेट हैं, उनको एक क्लोज कर्व, जिसमें ज़्यादातर सर्कल को यूज़ किया जोहन मैन ने, एक सर्कल की फॉर्म में यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आप लोगों ने इसको भी रीड करना है। और इसके साथ नेक्स्ट पेज पे जब आप लोग आएंगे, पेज नंबर 18, तो ये स्केच के हवाले से कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, तो इनको आप लोगों ने लाजमी रीड आउट करना है। उसके बाद आप लोगों ने इस लेक्चर को जब आप लोग सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम फाइंड द फॉलोइंग, यानी इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम गिवन होगी और हमने ये जो नीचे सेट्स लिखे हुए हैं ये क्वेश्चंस में, इनको फाइंड आउट करना है, इनके आंसर्स को लिखना है। कहाँ से लिखना है? डायग्राम को देखते हुए लिखना है। बेटा ये डायग्राम मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1,
तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा एक रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखा जाता है। जब भी बेटा सेट्स को वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को बनाना है। यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, ये यूनिवर्सल सेट है। और इस यूनिवर्सल सेट में आप लोग बुक पे देखेंगे तो 3 सेट दिए हुए हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, ए, बी और सी सेट। सर्कल्स की फॉर्म में तीनों कुछ हो गया। सेट ए एंड सी, ये 3 सेट बेटा दिए हुए हैं। अब इनके एलिमेंट्स भी लिखे हुए हैं। बेटा ये डायग्राम आप लोगों की बुक पे बनी हुई है, ये मैंने बोर्ड पे बना दी है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये जो रेक्टेंगल है, और इस यूनिवर्सल सेट में 3 सबसेट्स इसके जो रिप्रेजेंट किए गए हैं, सेट ए, बी एंड सी, ये 3 सेट गिवन है। टोटल इस डायग्राम में 4 सेट्स को, 4 सेट्स को रिप्रेजेंट किया गया वेन डायग्राम की फॉर्म में। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। अब इसके पार्ट्स जो हैं, फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी को, सेट ए का सेट बी से डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। कहाँ से फाइंड आउट करना है? हमने इस डायग्राम की मदद से, डायग्राम को देखते हुए। तो इसमें बेटा डायरेक्ट आंसर आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप रफ वर्क में यहाँ से देखकर सेट ए और सेट बी के पहले एलिमेंट्स को लिख लें। ए माइनस बी में सेट ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि सेट बी में नहीं है। अगर डायग्राम में देखें तो सेट ए में 2, 4, 6 और 8 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और सेट बी की बात करें तो 0, 4, 8 और 10। तो ए माइनस बी जब हम देखेंगे, ए का डिफरेंस बी से देखेंगे तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सेट ए में हैं, सेट बी में नहीं है। 2 है, सेट ए में है, बी में नहीं है। 6 है, सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। तो बेटा बेहतर होगा कि आप लोग रफली सेट ए और बी को लिख लें, एलिमेंट्स को लिख लें। सेट ए के एलिमेंट्स 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 2, 4, 6 एंड 8। इससे बेटा सेट बी की बात करें तो सेट बी में 0, 4, 8 और 10। 0, 4, 6, 8 एंड 10। इससे बेटा सी के भी एलिमेंट्स लिख लें, इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। सी के एलिमेंट्स 6, 8, 10, 12। 6, 8, 10, 12, ये सी सेट है बेटा। तो 6, 8, 10 एंड 12। तो इसमें बेटा ए माइनस बी जब हम करेंगे तो ए के वो एलिमेंट्स जो कि सेट बी में नहीं है, तो यहाँ पे हम गौर करें 2 सेट ए में है, सेट बी में नहीं है, इसके आंसर में 2 आएगा। 4 की बात करें, 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 6, 6 से कट जाएगा, 8, 8 से कट जाएगा। तो बेटा सॉरी, यहाँ पे ये सेट बी में 6 नहीं है, 6 आएगा। 6 ए में है, बी में नहीं है, ये सी में था। 2 और 6, ये बेटा इसका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट में देखें तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है बी माइनस सी, यानी बी का डिफरेंस हमने फाइंड करना है सी से, बी माइनस सी। तो आंसर में बेटा वो एलिमेंट्स, बी सेट बी के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि सेट सी में मौजूद नहीं है। बी और सी सेट हमारे पास लिखे हुए हैं, यहाँ से इजीली देख लें, यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बेटा 0 जो कि सेट बी में है, सेट सी में नहीं है, 0 आएगा। 4 सेट बी में है, सेट सी में नहीं है, 4 आ जाएगा। तो 8 से बेटा काट जाएगा, 10 से काट जाएगा। यहाँ भी अगर हम गौर करें तो सेट ए के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, सेट सी के एलिमेंट 6, 8, 10, 12। तो 2 और 4 ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सेट बी और सी की बात कर रहे हैं बेटा। सेट बी में 0, 4, 8, 10, ये 4 एलिमेंट्स, 0, 4, 8, 10। और सेट सी में 6, 8, 10 और 12।
तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो 0 सेट बी में है, सेट सी में नहीं है, 0 आएगा। 4 सेट बी का एलिमेंट है, सेट सी का एलिमेंट नहीं है, तो 4 भी आएगा। बाकी ये जो 8 और 10 है, सेट बी में भी है, सेट सी में भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर में हमारे पास जो 2 एलिमेंट्स आएंगे, एक 0 आएगा और दूसरा 4 आएगा। ये इसका आंसर होगा। इससे बेटा थर्ड इसका जो पार्ट है, ए माने सी। अब ए का सी से डिफरेंस बेटा देखना है, सेट ए सेट सी, सेट ए सेट सी। बेटा 2 सेट ए का एलिमेंट है, सेट सी का एलिमेंट नहीं है 2। इसका 4 की बात करें तो 4 सेट ए में है, सेट सी में नहीं है। 4 सेट ए में है, सेट सी में नहीं है, 4 आएगा। तो बाकी बेटा इसके जो 2 एलिमेंट्स हैं, 6 से काट जाएगा, 8 से काट जाएगा। 6 और 8 सेट ए में भी है, सेट सी में भी है। तो आंसर में सिर्फ 2 और 4 आएगा। इससे बेटा इसका पार्ट 4 यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लिखना है। तो बेटा ये यूनिवर्सल सेट को ये रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट है। इस रेक्टेंगल में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। वो चाहे सेट ए में लिखे, सेट ए के एलिमेंट्स, बी सी, ये तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। तो एक तरतीब से बेटा इनको लिखना है, 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 भी बेटा है, 7 के बाद 8 भी होगा, फिर 9 के बाद बेटा 10 है। ये मैं थोड़ा रेज कर रहा हूँ यहाँ से। टेन के बाद बेटा 11 नहीं है इसमें, ये ज़रा ध्यान करना है। 0 से ऑनवर्ड कंटिन्यूसली ये एलिमेंट्स लिखे हुए थे 0 to 10। अब 11 नहीं है, 12 है। अगर 11 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बेटा यूनिवर्सल सेट लिखना था, तो यूनिवर्सल सेट आपने लिख लिया। तो ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को ये इजीली क्लियर भी हो गया होगा, लेकिन बेटा इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 2 की पहले बेटा स्टेटमेंट्स पे गौर करना है आप लोगों ने। फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम फाइंड द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी वेन डायग्राम गिवन है आपकी बुक पे, मैंने बोर्ड पे भी बना दी है। तो इस वेन डायग्राम को देखते हुए, इसको रीड आउट करते हुए हमने ये जो क्वेश्चन 2 के पार्ट्स के आंसर लिखने हैं। तो इसका पार्ट 1 बेटा, जिसमें हमने ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ए यूनियन बी का आंसर हमने लिखना है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ पे भी बेहतर होगा कि रफ वर्क में आप लोग तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख लें। सेट ए की बेटा बात करें तो ये सेट ए है, ये सारा सेट ए है। सेट ए में एलिमेंट्स जो पड़े हैं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड 6। इससे बेटा सेट बी की बात करें तो सेट बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स पड़े हैं, सेट बी बेटा ये सेट बी है, ये इसमें 4 5 7 और 9, 7 एंड 9। इससे बेटा सेट सी की बात करें, सेट सी ये है 5 6 7 8। तीनों सेट्स को हमने लिख लिया। बेटा ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये सेट्स के ऊपर एक ऑपरेशन है जिसको हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 1B में बेटा डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स इज़ ऑल्सो अ सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और सेट बी और बोथ। यूनियन ऑफ टू सेट्स में दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ए यूनियन बी बेटा सेट ए और बी के तमाम एलिमेंट्स इसके आंसर में हम लिखेंगे। तो सेट ए में एक तरतीब से हम लिख देते हैं, ये भी एलिमेंट्स लिखे हो, यहाँ से लिखने हैं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं।
2 3 4 5 6 7 9, 2 3 4 5 6 7 एंड 9। तो ये बेटा ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है बी यूनियन सी। जी बेटा बी और सी सेट्स पे आपने बात करनी है, बी और सी सेट्स के यूनियन हमने फाइंड आउट करनी है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स बी एंड सी। यहाँ पे बी सी की बात हो रही है, दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन बेटा सेम एलिमेंट्स को वन टाइम ही लिखा जाता है, ये बात आप लोगों ने माइंड में बिठानी है अच्छी तरह कि सेट के अंदर कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना, सेम एलिमेंट्स को एक से ज़्यादा बार किसी एलिमेंट को नहीं लिखना। तो 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 एंड 9। तो ये बेटा सेकंड पार्ट का आंसर होगा। थर्ड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, फोर्थ मैं करवाता हूँ बेटा। फोर्थ पार्ट में हमने तीनों सेट्स की यूनियन फाइंड करनी, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तीनों सेट्स की यूनियन को बेटा हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा पहले हम दो सेट्स की यूनियन जो कि ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, अगर हम ऑलरेडी फाइंड ना कर चुके होते तो पहले ए यूनियन बी को लिखते, फिर इसका जो आंसर आता है ये जो सेट हमारे पास आता है उसके यूनियन सी के साथ लेते। तो यहाँ पर हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख लेंगे, तीनों सेट्स की यूनियन को बेटा लिखना है। इट्स मीन ए बी और सी तीनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन कर दें, तीनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उन सब को लिख लेंगे। तो एक तरतीब से बेटा लिख देंगे 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9। तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को बेटा इसमें हमने लिख दिया क्योंकि तीनों सेट्स की यूनियन को हमने सॉल्व करना था। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें वेन डायग्राम गिवन थी, वेन डायग्राम में सेट्स के एलिमेंट गिवन थे और उन एलिमेंट्स को देखते हुए जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर हमने लिखने थे, तो हम लिख चुके हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा वेन डायग्राम गिवन है और इस वेन डायग्राम को देखते हुए इसको रीड आउट करके हमने ये इनके आंसर देने हैं जो इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। तो इसमें बेटा वही स्टेटमेंट फॉर्म द गिवन वेन डायग्राम फाइंड द फॉलोइंग। तो इसका पार्ट 1 बेटा जो है जिसमें हमने सेट ए और बी की इंटरसेक्शन को फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट करेंगे, इसमें इसका आंसर लिखेंगे। तो बेटा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट दैट कंटेन्स कॉमन एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में हम वो वाले एलिमेंट्स आंसर में लिखते हैं जो कि दोनों सेट्स में सेम होते हैं, जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर बेटा ए और बी की बात हम कर रहे हैं। सेट ए जिसके एलिमेंट्स हमारे पास पड़े हैं एम एन ओ पी और सेट बी के एलिमेंट्स एन ओ क्यू एस। सेट ए और बी की बात करें तो बेटा ये जो सेक्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये सेट ए और बी का कॉमन पोर्शन है। ये इसमें जो एलिमेंट्स लिखे होंगे वो हमारे इंटरसेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स बेटा लिखे हैं एन है और ओ है, ये दो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ए के एलिमेंट्स भी हैं और सेट बी के एलिमेंट्स भी हैं। बेशक आप लोग पहले सेट्स को रफली लिखना हो तो लिख सकते हैं और वहाँ से भी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि यही दो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। अदरवाइज यहाँ से इजीली क्लियर हो रहा है बेटा सेट ए और बी का ये कॉमन पोर्शन है एन और ओ। इसका सेकंड पार्ट जिसमें हमने ए और सी के इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना है। सेट ए और सी की बेटा बात करें, ये सेट ए है ये और ये सेट सी है, ए और सी। तो बेटा ये जो सेक्शन है ये वाला, ये सेक्शन है, ये सेट ए और सी के दरमियान कॉमन सेक्शन।
और इसमें जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो इसके आंसर में आएंगे। कौन से एलिमेंट्स हैं? पी है और ओ है, ये दो एलिमेंट्स ए और सी के कॉमन सेक्शन में लिखे हुए हैं। सर बेटा इसका थर्ड पार्ट था जो मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। फोर्थ पार्ट की अगर बेटा बात करें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों सेट्स के इंटरसेक्शन को सॉल्व करें। तो बेटा तीनों सेट्स की अगर हम बात करें वेन डायग्राम में, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, तीनों सेट्स का जो कॉमन पोर्शन है जिसमें तीनों सेट्स आ रहे हैं वो बेटा ये वाला, ये वाला, ये जो पोर्शन है इसमें ये देखें, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी, तीनों का ये कॉमन पोर्शन है। और इसमें कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है? ओ, एक ही एलिमेंट है जो कि तीनों सेट्स में कॉमन है, ये इसके आंसर में आएगा। तो इससे ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन सेम थे, जिसमें वेन डायग्राम गिवन है, उस वेन डायग्राम को रीड आउट करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। और जैसे मैंने बताया कि रफली पहले सेट्स को लिख लें, वहाँ से कंपेयर करते जाएं तो वो कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे। वेन डायग्राम में अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, तो इस चीज़ का बेटा आप लोगों ने ख्याल करना है। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में वेन डायग्राम गिवन थी, इस वेन डायग्राम में एलिमेंट्स भी लिखे हुए थे। एलिमेंट्स को देखते, वेन डायग्राम को रीड करके डिफरेंट क्वेश्चंस के हमने आंसर लिखे, जिसमें यूनियन था, इंटरसेक्शन था, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स था। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वेन डायग्राम खुद बनानी है, क्वेश्चंस को देखते हुए वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है, वेन डायग्राम को बनाना है। तो ये बेटा इसको ध्यान से समझना है, वेन डायग्राम को बनाना इतना मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स इसको बहुत टफ ले जाते हैं, ये बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें बेटा, ध्यान से बस समझना, बहुत इजी है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो फॉर 3 ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स बेटा ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन ज़रूर होता है, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन लाजमी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी कॉमन हो सकते हैं। तो फॉर 3 ओवरलैपिंग सेट्स ए, बी एंड सी शो द फॉलोइंग सेट्स बाय वेन डायग्राम। ए, बी और सी 3 ओवरलैपिंग सेट्स। तो पहले हम इन तीनों को डायग्राम में शो करते हैं, उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो इसमें बेटा अगर बात करें तो यूनिवर्सल सेट को हम पहले बनाएंगे, एक रेक्टेंगल की फॉर्म है। यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर 3 ओवरलैपिंग सेट्स को हम सर्कल की फॉर्म में बनाएंगे, जैसे हम पहले डायग्राम्स में गिवन थे, तीनों ओवरलैपिंग सेट्स थे, उनमें तीनों क्वेश्चन में। सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ये बेटा ओवरलैपिंग, ये ओवरलैप कर रहे हैं, 3 ओवरलैपिंग सेट्स, ये स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की। अब ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि 3 ओवरलैपिंग सेट्स ए, बी एंड सी, और सेट्स को यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सेट्स को इस सर्कल की फॉर्म में। अब फर्स्ट पार्ट जिसमें बेटा ए और बी सेट्स की यूनियन को रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, एलिमेंट्स नहीं यहाँ पे, ए यूनियन बी, फर्स्ट पार्ट। इसमें बेटा हर पार्ट की अलग से डायग्राम बनेगी, हर पार्ट की डायग्राम बनेगी। तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में हम शो करने जा रहे हैं। तो बेटा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ टू सेट्स
is a set that contains all elements of set A, B or C or both। यानी यूनियन ऑफ टू सेट्स ए और बी की जब हम यूनियन को सॉल्व करते हैं तो ए और बी सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आंसर में लिखे जाते हैं। यहाँ पर बेटा एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पर हमने इनको शेड करके यूनियन को रिप्रेजेंट करना है, शेड करके लाइनें लगाकर या शेड करके, जैसे भी यहाँ पे हम लाइनों की मदद से हम इसको यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा यूनियन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी, ए और बी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे, तो दोनों सेट्स को हम लाइन अप कर देंगे। सेट ए को भी और सेट बी को भी। ये बेटा सेट ए था सारा और ये सेट बी है। ए यूनियन बी में हम दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के कंप्लीट पोर्शन को हम शेड करेंगे या लाइन अप करेंगे। ये जो लाइन पोर्शन है ये ए यूनियन बी को शो कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन पोर्शन शोज ए यूनियन बी। अच्छा बेटा कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ ये डायग्राम कंप्लीट कर देते हैं, बिल्कुल सही डायग्राम बन जाती है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, डायग्राम कंप्लीट बना दें। ये चीज़ मेंशन नहीं करते, की नहीं मेंशन करते कि यहाँ पर कैसे हम यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन या जस्ट लाइन पोर्शन शोज ए यूनियन बी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख दें तो बेहतर, नहीं लिखेंगे तो कोई इससे कोई फैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये इसकी की है, इसको लाजमी मेंशन करना है कि हमने यूनियन को किससे शो किया हुआ। तो स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं लिखते, ये कंप्लीट ठीक होती डायग्राम, लेकिन उनका एटलीस्ट हाफ मार्क्स कट जाता है। बल्कि 2 में से 1 नंबर 1 मार्क्स जो है वो इस चीज़ का और 1 मार्क्स इसका होता है। तो इस चीज़ को बेटा नहीं भूलना कि यूनियन को किस चीज़ से शो कर रहे हैं। मैं ये दोबारा फिर बता रहा हूँ बेटा, 2 सेट्स की जब हम यूनियन लेते हैं तो दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर हमने दोनों सेट्स को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 2 सेट्स की यूनियन को। तो 2 सेट्स की जब हम यूनियन लेंगे तो दोनों सेट्स का टोटल जो रीजन होगा उसको हम शेड करेंगे, टोटल रीजन को लाइन अप करेंगे, सेट ए को भी सेट बी। तो ये जो लाइन पोर्शन है ये यूनियन को शो कर रहा है। इससे बेटा इसके सेकंड पार्ट की बात करें जिसमें बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले बेटा वही डायग्राम कंप्लीट करेंगे, यूनिवर्सल सेट आएगा और इसके अंदर 3 ओवरलैपिंग सेट आएंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो अब बेटा इसमें बी यूनियन सी, बी और सी सेट्स की यूनियन को शो करना है, तो यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो बेटा सेट बी और सेट सी के कंप्लीट रीजन को हम लाइन अप कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन या शेड कर दें, जैसे भी कर दें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बी और सी सेट्स को शेड कर देना या लाइन अप कर देना। तो लाइन पोर्शन शोज बी यूनियन सी, ये लाइन पोर्शन बी और सी सेट को लाइन अप कर दें या शेड कर दें यूनियन में होल रीजन्स को, सेट बी और सेट सी को। तो बेटा इसका जो पार्ट नंबर 3 है, 3rd पार्ट, वो आप लोगों का होमवर्क है। 3rd और 4th पार्ट दोनों पार्ट्स आप लोगों का होमवर्क है। 3rd पार्ट में बेटा सेट ए और सी को लाइन अप कर देंगे, और जो 4th है तो नेक्स्ट लेक्चर बेटा जब हमारा होगा कल, तो उसमें मैं आप लोगों को इसका जो 4th पार्ट है वो मैं आप लोगों को इधर समझाऊंगा, उसकी वेन डायग्राम मैं खुद बनाऊंगा। 3rd पार्ट आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है। अल्लाह हाफिज़।